श्रीमती सुंदरी लिलवानी को जजमेंट एक्टर और विजय लिलवानी को ऑब्जेक्टर बोला गया है। जो सिविल डिवीजन 890 है उसमें विजय लिलवानी को ऑब्जेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है और श्रीमती सुंदरी लिलवानी को जजमेंट एक्टर लिखा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी अगर जजमेंट एक्टर की ऑक्शन हो रही है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? सर प्रॉपर्टी तो मतलब हमारी है सर, इसमें हमें नहीं मालूम है सर। सर प्रॉपर्टी हमें नहीं मालूम है सर। आपने जो एक सिविल डिवीजन फाइल की है उसमें अपने आप को ऑब्जेक्टर बताया सर। और पार्टी हम भी है ना, प्रॉपर्टी तो क्या है कि 2197 का ऑब्जेक्शन तो है नहीं। ये प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? सर प्रोसीजर फॉलो करें ना सर, जो भी है। आप क्या तकलीफ हो रही है? सिविल डिवीजन तो हमारा पेंडिंग है यहाँ पर, उसमें अब आप सिविल डिवीजन की पेंडेंसी के बारे में बिल्कुल उल्लेख ना करें सर। मैंने वही कहा था, जब हम अपने तरफ से बोल रहे थे तब आपको तकलीफ हो रही थी, तब हम आपको सिविल डिवीजन का तो सहारा नहीं लेने देंगे। अब आप तो ये बताइए, काइंडली अप्रिशिएट, शर्मा जी, आई एम द एप्लीकेंट इन द सिविल डिवीजन। शर्मा जी एप्लीकेंट हैं, उसमें अपने आप को आपने ऑब्जेक्टर बताया है और श्रीमती सुंदरी ऑब्जेक्टर इस कैपेसिटी में बताया कि प्रॉपर्टी बिलोंग टू अस और उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट काइंडली अप्रिशिएट। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी अगर इस कोर्ट में अभी आपने सिविल डिवीजन को सुनने नहीं दिया मुझे। अब आप ये बताइएगा कि अब जब जजमेंट एक्टर जो है वो तो भी नहीं सामने नहीं आ रही हैं। कभी दिनेश लिलवानी आ जाते हैं, कभी विजय लिलवानी आ जाते हैं। दिनेश लिलवानी के खिलाफ ऑर्डर है कि आप 50% जमा करेंगे। 10 आदमी है, हर आदमी एक एक पिटीशन लेके आ रहा है और जजमेंट एक्टर कहीं पर आ नहीं रही। जजमेंट एक्टर कहीं नहीं आ रही, वो शांत बैठी है। ऑब्जेक्टर्स जो है 10 ऑब्जेक्टर्स हैं और एक एक हाथ पिटीशन लगा रहा है। एक के खिलाफ 50% का ऑर्डर हो जाता है, दूसरा सामने आ जाता है, तीसरा आपको क्या प्रॉब्लम है? जब तक कि आपका राइट डिसाइड नहीं हो जाए इस पे, हाउ कैन यू ऑब्जेक्ट टू द प्रोसीजर? द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द जजमेंट एक्टर as per the decree. She has not come forward. If her property is being auctioned in an illegal manner, my lord, who will be the aggrieved party? I will be the aggrieved party. You can be aggrieved party. Not because of the revision has been filed by me. Forget about revision. I will not allow you to speak about revision. Mr. Sharma, try to understand what blunder you have committed. Try to understand what blunder you have committed. Don't look at me, sir. You are in a fix because of you, not because of me. On the contrary, I had adopted a correct method. Let us decide the rights of the party and then we will proceed further. You said, no, sir. First of all, listen me. I should be heard. Argue it out. Answer my query. Self-proclaimed objector or the owner of the property, how he can object to this auction of the property, specifically when the judgment debtor has not come forward. एक सो कॉल्ड जजमेंट, एक सो कॉल्ड ऑब्जेक्टर के लिए 50% डिपॉजिट करने का ऑर्डर है, वो पीछे हट गए, अब दूसरा उसका भाई आ गया सामने, आपके खिलाफ कुछ ऑर्डर हो जाएगा, आप हट जाएंगे, फिर तीसरा भाई सामने आ जाएगा। अरे कुछ भी हो शर्मा जी, 16-17 करोड़ की प्रॉपर्टी का 16-17 करोड़ की डिक्री है। आप जितना भी डिले करेंगे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट उतने पे चला जाएगा। अभी तो आपका मॉल बिक जाएगा तो आपका रिकवरी हो जाएगी, फिर तो घर भी बिकने के बाद भी रिकवरी ना होगी। Whatever it is. Once I had observed that let us decide the right of the party first before considering this writ petition, you said no. You should be heard. Please answer my query. What is your right to file this writ petition, or what is your right to object to the method which is being adopted by the Canara Bank to auction the property of the judgment debtor? Because your application claiming certain rights in the property has already been dismissed and you have not allowed me to hear that revision first. Then I withdraw my... No, I will not allow you to withdraw anything. Let it be heard that... No, why should I? Why should I? Because my lord, what my lord... Mr. Sharma, don't try to put a blame on me for the blunder which you have committed. Just answer my query that
If that is so, answer my question that you are not a judgment debtor. There is no declaration to the effect that you have any share in the property. Your 2197 is. Then my lord, certain documents may allow to file it. Then withdraw it and file fresh petition. That Then no. Is it not an appealable order? Which one? The order under challenge? No, I am not challenging any order. No order, so then there is no cause of action. Then there is no cause of action. If you are not challenging any order, then there is no cause of action. If you are challenging some order, then it is an appealable order. Please prefer an appeal. If my lord, if order would be challenged, then it will go before the DB. Whatever it is not my prerogative to decide what should be done or what should I not be done. I have not invited you. मैं ये तो नहीं कह रहा था कि मेरे यहाँ सिंगल में केसेस कम है यार, कुछ ले आओ डीबी के कन्वर्ट करके. It was your intention. क्यों? क्योंकि डीबी ने 50% का ऑर्डर कर रखा हुआ, वहां नहीं जाना है, तो उसको आप सिंगल पे लेके चलते हैं. पर सिंगल के ऊपर तो डीबी का ऑर्डर बाइंडिंग है. आपका एक भाई के ऊपर 50% का ऑर्डर है, उससे बचने के लिए अब चैलेंज हम कुछ नहीं करेंगे पर बहस पूरी करेंगे. ये क्या मतलब हुआ? आपकी बहस को मैं एक्नॉलेज करके अप्रूव करके क्या सेटिस्फाइड करूंगा, ये बताइए मेरे को. अरे शर्मा जी, आप मुझे ये बताइए, प्रोसीजर नहीं फॉलो करी है मेरा. बहुत अच्छी बात है, कंक्लूजन क्या होगा ये बता दो. My lord, I'll challenge that order, my lord. Before appeal, in appeal, na? Right. No. Either under Article 2. I am not concerned. मेरे पास DB का order है. Then my lord, मैं direct, I will avail the appropriate remedy against that order. I will not direct. I will grant you liberty. My lord. है ना? 16314/2024. Shri Sharma, Shri Praveen Chaturvedi. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the petitioner that petitioner has not challenged any order, but is agreed by the procedure adopted by the authorities in permitting the